गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज इस सेशन में हम करने वाले हैं मोमेंट्स का चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इसामा। ठीक है, तो इस चैप्टर की मैं आपके लिए समरी बना के लाई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये एक कहीं जगह की है जिसका नाम है इरसामा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रशांत है वो जाता है, विजिट करता है इरसामा एंड कमिंग of storm, प्रशांत went to his friend's house in इरसामा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रशांत है वो एक दोस्त के घर जाता है। उसका दोस्त का घर होता है इरसामा में, और वो कब जाता है, ऑन 27 अक्टूबर को 1990 में। ठीक है, और और उसकी मम्मी को जो डेथ हुई थी वो 7 इयर्स हो गए थे। ठीक है, एंड इन द इवनिंग हैवी एंड कॉन्टीन्यूस रेन फेल्ड विद द डार्कनेस। और शाम होते होते क्या हुआ कि जो पूरा जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया था, और बिल्कुल बारिश हो रही थी बहुत तेज़ी से। और जो ट्रीज़ थे वो इतनी बारिश और हवा की वजह से टूट के गिर गए थे, अपरूटेड हो गए थे। और जो वाटर था वो उसके दोस्त के घर घुस गया था। मतलब इतना सारी बारिश हुई कि एक तरह से बाढ़ आ गई। ठीक है, और जो विंड की स्पीड थी वो थी 350 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज़ स्पीड से चल रही थी विंड भी, और पूरा एक तरह से मतलब बाढ़ आ गई थी, फ्लड टाइप। ठीक है, द सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड देयर। और ये एक सीन बन रहा था कि डिस्ट्रक्शन हो रही है। ऑफकोर्स जब फ्लड आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, पानी के सामने कुछ नहीं टिकता। दैट टाइप कि एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड देयर। और जो सीन था डिस्ट्रक्शन का वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था। मतलब इतना सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ कि देख नहीं सकते हम। एंड जो प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली थी वो पूरे दिन रूफ पे रहे बहुत दिनों तक। एंड प्रशांत वॉन्ट फॉरगेट द हॉरिबल सीन दैट ही सॉ। और वो अपनी लाइफ में कभी भी ये सीन नहीं भूल सकता जो इतना हॉरिबल सीन उसने देखा है। एंड उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगा है जब उसने देखा कि इतना सारा वाटर और इतनी तेज़ विंड उसकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था। एंड इट कवर्ड एवरीथिंग। और उसने बहुत जब फ्लड आया तो वो पानी सब कुछ कवर कर गया, जहाँ तक आई जाती थी, जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती थी वहाँ तक वो पानी सब कुछ कवर करके ले गया। सारे घर टूट गए, जो डेड एनिमल्स थे या जो ह्यूमंस जो डेड हो गए थे उनकी बॉडीज़ जो थी वो पानी में फ्लोट कर रही थी, तैर के आ रही थी। बड़े बड़े पेड़ गिर के टूट गए थे। एंड जो कोकोनट ट्रीज़ थे वो जो थे जो कोकोनट के ट्रीज़ थे वो गिर गए थे प्रशांत के हाउस पे। मतलब प्रशांत का जो दोस्त का हाउस था उस पे। एंड जो टेंडर का कोकोनट था केप्ट देम अलाइव। और एक जो कोकोनट का ट्री था उसकी जो टेंडर थी, सिर्फ उसी की वजह से वो बहुत दिनों तक वो बचे रहे। वहाँ से विंड नहीं आ पाई तो वो बच गए, नहीं तो वो भी उस पानी के साथ बह जाते। एंड जो प्रशांत था अब वो रेडी था कि वो अब अपने वापस घर जा सके, वहाँ सब ठीक हो गया था। एंड कुछ दिन बाद जो प्रशांत था वो सैट हडल्ड ऑन द रूफ टॉप विद हिज फ्रेंड्स फैमिली। और वो उनके साथ ही कई दिनों तक वहीं रूफ पे ही बैठा रहा था। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उनके पास कुछ नहीं थे, कंबल वगैरह। एंड ही डिसाइडेड टू गो थ्रू हिज फैमिली एंड ही आस्क्ड हिम टू स्टे बैक। और उसने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा आपसे मिलने। और वो ये भी कहता है कि आप वरी मत कीजिएगा, आप चिंता मत लीजिएगा, और आप एकदम स्ट्रॉन्ग स्टिक रहिएगा। एंड ही स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर जर्नी टू हिज विलेज। और उसका जो विलेज था वो उसके फ्रेंड हाउस से 18 किलोमीटर दूर था। वो चलना स्टार्ट करता है एंड एकदम से क्या होता है, द फ्लड वाटर्स वर स्वॉलन द प्रशांत ऑन वेज टू हिज विलेज। प्रशांत जो था वो अभी अपने विलेज की तरफ जा ही रहा था। ऑन द वे उसको मिलते हैं टू फ्रेंड्स, और वो भी एक अंकल के साथ, जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था। दे हैड टू पुश अवे फ्लोटिंग डेड बॉडीज़। और वो जो तीनों थे, जो टू फ्रेंड्स और अंकल मिले, वो क्या कर रहे थे, डेड बॉडीज़ को पुश कर रहे थे आगे की तरफ, क्योंकि अगर वो वहीं रहेंगी तो फिर क्या होगा, ना कोई आ सकेगा ना जा सकेगा। ठीक है, एंड देयर वर हार्डली एनी हाउसेज लेफ्ट इन द विलेज। और वहाँ पे बहुत कम हाउसेज ही बचे अब, क्योंकि बाकी सारे तो बह गए थे पानी के साथ। तो प्रशांत ये सोच रहा था कि अब यहाँ पे दैट नो वन इन हिज फैमिली वुड हैव सर्वाइव्ड। और वो ये सोचने लगा कि कोई भी मेरी फैमिली का तो बचा नहीं है। तो जब वो विलेज पहुँचता है, फाइनली प्रशांत जो है वो पहुँचता है विलेज पे जिसका नाम है कलीकूड़ा।
जो रूफ है सिर्फ वही उसका घर का बचता है, बाकी सब उसका भी ढह जाता है। सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली देयर। अब उसे लगता है कि यहाँ पे भी तो फैमिली है नहीं, फिर कहाँ होगी जब रूफ ही बचा है बस। तो वो रेड क्रॉस शेल्टर पे जाता है, वहाँ देखता है, तो वो देखता है कि उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर जो है बस वही है वहाँ पे। और इट वॉज अ मेरिकल फॉर देम टू सी प्रशांत अलाइव। और जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी वो एक मैजिक ही था, उनके लिए मिराकल ही था कि उन्होंने प्रशांत को ज़िंदा देखा, नहीं तो सोच रहे थे कि शायद वो भी मर गया होगा। पर प्रशांत की फैमिली जो थी वो वहाँ पे ज़िंदा थी। एंड प्रशांत नाउ लीडर ऑफ हिज विलेज। और प्रशांत जो था उस कली कूड़ा विलेज का लीडर बन गया था। उसने सोचा कि जो भी डैमेज हुआ है, जो भी वहाँ डेंजर आए हैं, हम उसमें सरवाइव करेंगे और लोगों को भी उसमें सरवाइव करवाएंगे, कंडीशंस ठीक करेंगे। तो जितने भी हाउसेस थे विलेज में वो सब हट गए थे, पानी के साथ बह गए थे। तो प्रशांत क्या करता है, एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है, ग्रुप एनजीओ बनाता है, जिसमें वो कुछ यूथ्स भी रखता है उसमें, यानी जो एक और उसका हाथ बटाए उसके साथ, ठीक है। इट प्रेशराइज द मर्चेंट टू गिव सम राइस। और वो खाने में से उन लोगों को राइस देता था और वो उसे फायर पे बनाते थे, ठीक है। एंड द राइस वॉज रोटिंग। His next step was to clean the place of the filth urine। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, अब वो सोचते हैं कि खाने का इंतज़ाम हो गया, हमने एनजीओ भी खोल दिया इनको रहने के लिए। अब बात ये बचती है कि जो पानी है इतना सारा, उसमें जो डेड बॉडीज़ हैं, यूरिन है, फिल्थ है, ये सब भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो गंदगी रहेगी और बीमारियाँ भी फैलेंगी। तो चिल्ड्रंस जो हैं वहाँ के, उन्होंने मेथड लगाया टू गेट अ फूड फ्रॉम द अबव। मतलब उन्होंने ऊपर जो चढ़ाई है वहाँ से वो फूड ले आए। एंड द 5th डे क्या हुआ, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया, उसने फूड दिया वहाँ से ऊपर से ही गिरा, बट वो वापस दोबारा फिर नहीं आए एक बार देने के बाद। एंड द ग्रुप, 1 सेकेंड गाइज, 1 मिनट जस्ट। हाँ, तो अब क्या होता है, वो सोचते हैं कि वहाँ पे जो है दे हैड एम्प्टी यूटेंसिल्स ऑन द स्टमक, यानी अब उनके पेट में कुछ खाना नहीं बचा है, वो खाली है बिल्कुल, अब उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रशांत जो है वो एक सोशल वर्कर बन जाता है जब उसने एनजीओ खोल लिया होता है। तो वो क्या करता है, जो ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं वो वहाँ पे वही रखता है, एक ऑर्फन चिल्ड्रन भी रखता है। और वो क्या करता है कि जो कुछ वुमेन्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जिनको उनके कुछ मतलब जो उनके बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं उनको एक अलग से किसी फादर जो वो होता है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास बच्चे नहीं है और जो बच्चे उनके पास मदर फादर नहीं, ऑर्फन चिल्ड्रन है, तो वो उन दोनों को एक साथ देते हैं। इससे क्या होता है, जो उन पेरेंट्स हैं उनको बच्चे मिल जाते हैं और जो ऑर्फन चिल्ड्रन है उनको पेरेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, बट ही soon found that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief। बट फिर भी वो ये पाता है कि वो एक साथ तो हो गए, बहुत खुश हैं, पर फिर भी उनके अंदर एक है, अंदर कोई दुख, एक ग्रीफ है कि हम नहीं मिल पाए अपने, और हमारे वो नहीं है रियल वाले, ठीक है। ही मेड दम जॉइन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अब वो सबको जोड़ता है फूड वर्क प्रोग्राम के लिए और एनजीओ खोलता है। एंड ही वो कुछ वॉलंटियर्स भी रखता है ताकि और कभी बहुत सारे हो सके। एंड आफ्टर 6 मंथ्स ये सब करते करते हो जाता है, ठीक है। और जो सुपर साइक्लोन है वो भी चला जाता है, 6 मंथ्स हो जाते हैं उस बात को। अब जो प्रशांत है वो सोच रहा होता है अपने बारे में, ईयरली ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। वो सोचता है कि पहले 6 महीने पहले मैं अपना पेन ही महसूस नहीं कर पाता था, मैं इतना बिजी था, और अब मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। जो विडो थी और जो ऑर्फन चिल्ड्रन थी उनको मिला के उनका जो ग्रीफ है ये उसको ख़त्म कर रहा था, ठीक है। तो गाइस ये इस चैप्टर में बस यही था, मैंने आपको इसकी समरी दी है। अगर आपको चाहते हो कि मैं जो एनसीईआरटी है वो फुल रीड कराऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।